श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर लगा है पितरों के ऊपर बंधन, अगर लगा है पितरों पे किसी भी प्रकार की रोक, तो किस प्रकार से आप पितरों के बंधन को खोल सकते हो चुटकी भर में। मान लो बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही सरल उपाय से, चाहे किसी ने किसी भी प्रकार का बंधन किया गया हो। और मैं आज आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि बंधन होगा या हमारे पितरों के ऊपर कोई ऐसा क्रिया करी हुई होगी जिसके कारण हम अपने पितरों के नाम का कुछ भी अगर निकालते हैं तो हमारे पितरों तक वो नहीं पहुंच पाएगा। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो पितर बलवान नहीं होंगे, पितर बलवान नहीं होंगे तो हमारे कार्यों में हर प्रकार की अड़चने आती रहेंगी। जैसा कि अगर हमारे ऊपर कोई पितृ दोष है या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है या मातृ दोष है, हमें इस बात का कुछ नहीं पता है, लेकिन हम अपने पितरों को बलवान कर सकते हैं, अपने पितरों को शक्तिशाली बना सकते हैं। कुछ कार्य करने होते हैं हमें जिसके कारण हमारे पितर जो है पूर्ण रूप से पावरफुल हो जाते हैं। कार्य क्या है, मान लीजिए अब ये पितर बंधन में कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, घर में अगर किसी भी मान लो पितर की आप पूजा नहीं करते हो या कोई आपके देव पितर है या कोई ऊत पितर है, आप उसे भूल गए हो, उसकी मानता नहीं करते। ऊत पितर क्या होता है, 10 साल से जो छोटी अवस्था में होते हैं वो ऊत पितर देवता की पितर में गिने जाते हैं। दूसरी बात ये होता है कि अगर आप पितरों के नाम का कुछ भी नहीं करते, अगर आपके परिवार में अकाल मृत्यु होती है, तब भी ऐसा घर के जो पितर होते हैं वो भी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं और मलिन अवस्था में होते हैं। जब कोई तंत्र के तहत आपके पितरों को बंधनग्रस्त करता है, आपके पितृ शक्ति को बंधनग्रस्त करता है ताकि इसके परिवार के पितृ भी इसकी हेल्प ना कर सके, तो वो पितृ जो है आपके बंधन में हो जाते हैं। और जिस मलिन शक्ति के तहत वो बंधनग्रस्त किए गए होते हैं, उस मलिन शक्ति के साथ रहकर उनके अंदर भी मलिनता उत्पन्न हो जाती है। और मलिनता उत्पन्न होती है तो वो आपके परिवार के हित में नहीं सोचते, आपके परिवार को कैसे ना कैसे जो है बर्बाद करने की सोचते हैं। अब अगर ऐसी अवस्था आपके साथ हो रही है तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, किस प्रकार से। ऐसी अवस्था में मैं आज आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय दे रहा हूं, ऐसा पावरफुल उपाय दे रहा हूं, जिस उपाय को करने मात्र से आपके पितरों को बल भी प्रदान होगा और साथ में शक्ति भी प्रदान होगी। अगर किसी भी प्रकार का बंधन होगा तो वो बंधन भी आपका उत्कीलन हो जाएगा, चाहे तंत्र के तहत क्या हो। आपको इतना तो पता ही होगा कि जो हनुमान जी महाराज हैं वो धरती के जागृत देवता है और माया का भक्षण करने वाले देवता है। और ये देवता ऐसे हैं कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को आई रावण पाताल लोक में ले गया था, तो भगवान उस समय जब उनकी बलि चढ़ाने के लिए, तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था और अहि रावण जैसा मायावी का भक्षण किया था, उसकी माया का भक्षण किया था। अगर आपके परिवार के ऊपर भी माया है, आपके परिवार के ऊपर भी काफी तरह से तंत्र की माया छोड़ी गई है, पितरों को समझ में नहीं आ रहा है या प्रेत का समझ में नहीं आ रहा है, तो ये करेंगे। इस उपाय को दिल से करना है और शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और लोग परेशान ना रहे। आपने क्या करना है, आपने जो है जनेऊ लेना है। जनेऊ क्या, आपने 16 जनेऊ लेने हैं। पहला जनेऊ लेने हैं आपने अपने पितरों के नाम के, और इन पितरों के नाम के 16 जनेऊ और 16 ही आपने कमल गट वो लेने हैं, जायफल, 16 ही जायफल लेने हैं। ये आपने अपने पूरे परिवार, अपने पूरे कुनबे, जो आपका परिवार है, जो भी आपके भाई चाचा ताऊ जो भी है, उन सब के ऊपर से वार के 7 बार। अगर आपके चाचा ताऊ नहीं मानते तो आप अपने परिवार से भी बांध सकते हो। 7 बार जनेऊ और ये जायफल, चाहे स्त्री हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन ये बात याद रखना है कि कोई भी स्त्री इसको वारेगी नहीं, वारना जेंट्स जेंट्स को ही पड़ेगा। तो उस दौरान वार कर आपने ये सभी के सभी और हनुमान जी की पंचमुखी पाठ को प्रारंभ करना है। आपने एक तेल का दीपक लगाना है। तेल का दीपक ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। तेल कौन सा लेना है, तिल का तेल लेना है। और उसके दौरान जो है दो एक दीपक अलग से छोटा लगाना है, तो ये पंच वो घी का लगाना है। इस प्रकार से दीपक लगाकर ये दीपक जो है 15 दिन तक जो है, अगर चला सकते हो तो 15 दिन तक चलाओ, अगर नहीं चला सकते तो आप रेगुलर इस दीपक को जला सकते हो। जब भी आप पंचमुखी बाबा का पाठ करो, तो
तो हनुमान जी के पंचमुखी रूप का आह्वान करना है और ये कहना है कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हो और सब जानी जान हो। मेरे परिवार के ऊपर अगर किसी माया ने कोई भक्षण किया हुआ है या मेरे परिवार पे कोई ऐसा तंत्र किया हुआ है माया के दौरान जो भी मेरे परिवार का ऊपर जो है भारीपन में है या मेरे कारोबार में बरकत नहीं होने दे रहा है या मेरे पितरों को किसी भी गंदी या मलिन शक्ति ने बांध रखा है, तो हे बाबा, मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ मैं ये जानता हूँ हनुमान जी का स्वरूप आपके घर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप का स्वरूप ले सकते हो या हनुमान जी की नॉर्मल जो स्वरूप जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, इस स्वरूप के आगे भी आपने एक जायफल और एक जनेऊ पहले दिन चढ़ा देना है बाबा के चरणों में। अगर स्वरूप है तो आपके पास, अगर मूर्ति के रूप में है तो मूर्ति में पढ़ा सकते हो आप, राइट से समझ गए लेफ्ट तक। इस प्रकार से आप जनेऊ पढ़ा सकते हो और पंचमुखी पाठ प्रारंभ कर सकते हो अपने पितरों के नाम का। ये करते करते आपने क्या कर देना है, 15 दिन 16 दिन तक, जिस दिन 16वां दिन होता है उस दिन आप जो है थोड़े से आपने शमी की लकड़ी लेनी है, आम की लकड़ी लेनी है और नवग्रह लकड़ी लेनी है। पूरे परिवार के ऊपर से वार कर और सफेद तिल और थोड़े से अक्षत के साथ जो है गाय के घी के साथ हवन करना है। सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया करने मात्र से आपके पितृ बंधन से मुक्त होने लग जाएंगे और स्वयं आपको ये चीज का आभास होगा कि आपके पितृ जो है आपको आशीष आशीर्वाद दान आपके ऊपर हो रही है। इस कार्य को करने मात्र से लाइफ में ऐसी ऐसी चेंजिंग आएगी, ऐसी ऐसी तरीके आपको पता लगेंगे कि जब आप स्वयं देखोगे कि मेरा किया हुआ वो उपाय आज भी फलीभूत हो रहा है। और एक काम और कर देना, इन 5 दीपक आटे के अपने ऊपर से वार कर कच्ची लस्सी के साथ भगवान शिव पर जरूर अर्पण करके आना, ये बात याद रख लेना। तो ये कार्य अगर सोमवार जो भी जिस दिन भी सोमवार पे जुड़ता है, ये कर कर जो जायफल आपने रखे हैं वो सारे के सारे जायफल अपने ऊपर से वार कर जो आप हवन करोगे उसमें डाल देने हैं। सिर्फ जनेऊ नहीं डालने हैं, जनेऊ जो है आपके डले रहने दीजिए। उसके दौरान फिर क्या है, ये प्रक्रिया करने से ना तो आपने किसी का तंत्र किया ना किसी का बुरा किया। एक जनेऊ और एक जायफल और पंचमुखी रक्षा कवच का पाठ करने से, हनुमान रक्षा कवच का पाठ करने से क्या आपके पितृ बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो 101% का ये उपाय है। करके देख लिए, आजमा के देख लो और फिर देखना, उसके बाद आप स्वयं इस बात को जान लोगे कि जो उपाय बताया गया है वो 100% काम करता है। मैंने आपको ये बताया है क्योंकि मेरे पास जब मैं लाइव आता हूं तो ऐसा कई भक्त जो है सवाल करते हैं कि गुरु जी हमारे पितृ बंधे तो बड़े हैं। अब मेहंदीपुर बालाजी भी जब मैं गया तो वहां पर भी कई भक्तों ने इस प्रकार के सवाल करे, तो मैंने उनको कहा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो ये है कि पितरों को क्षण भर में आप खोल सकते हो इस एक उपाय से। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी और जय माता दी।